बोलो औसान मैया की जय। आज मैं औसान मैया की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। और कहानी को सुने और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एक गांव में दो सगी बहनें रहती थी। दो सगी बहनें थी, लेकिन इतनी वो थी कि छोटी वाली बहन बहुत गरीब थी और बड़ी वाली बहन बहुत अमीर थी। वो बहुत बड़े घर में थी। छोटी वाली बहन बहुत ज़्यादा गरीब थी। तो एक दिन बड़ी वाली बहन के घर में शादी पड़ी उनके लड़के की। वही सबको दावत में बुलाई, सबको न्योता भिजवाई, सबको हर चीज़ की। अपनी छोटी वाली बहन को नहीं बुलाई। जब छोटी वाली बहन को पता चला कि मेरी बहन के घर में शादी है मेरी दीदी के लड़के की, तो वो बिना बुलाए चली गई। तो जब वो गई उनके घर, तो वहाँ पे वो जाके रुकी, 5 दिन रुकी। लेकिन बड़ी बहन छोटी वाली बहन से ना तो बोली ना तो कुछ। वो गई पूरा काम करें, सब चीज़ काम धाम करें हर चीज़, लेकिन खाना ना तो बड़ी वाली बहन कहीं उनसे खाने को और ना तो छोटी वाली बहन खाई। तो भैया जब उसकी शादी निपट गई, हर चीज़ हो गया, तब गई वो बड़ी छोटी वाली बहन बोली कि दीदी अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो वो ये भी नहीं कही कि हाँ नहीं रुको नहीं चली जाओ, कुछ वो बोली नहीं। तो छोटी वाली बहन अपना भैया अपना जो कपड़े लत्ते लेके गई थी वहाँ से लेके चली आई। तो चलते चलते रास्ते में उनको इतनी भूख लगी, वो 5 दिन वहाँ रुकी, 5 दिन कुछ भी नहीं खाई। तो जब वहाँ पे रास्ते में आ रही थी तो उनको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आगे जब देखी खेत में चना बोया था, तो चना देखी कि हाँ बोया है, तो चने का साग तोड़ तोड़ के खाई और थोड़ा बीन ली कि घर को लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो जब घर भाई बीन उन के रख ली, तो जब घर को पहुंची तो उनके बच्चे जो थे वो सब दौड़ते आए कि मम्मी मौसी के यहाँ से आई हैं तो कुछ ना कुछ तो लाई होंगी। तो बोली मम्मी क्या लाई हो, मम्मी क्या लाई हो। तो मम्मी बोली भैया हम क्या लेके आएंगे, हम खुद 5 दिन रुके तो हमको दीदी खाने को नहीं कहीं, हम आपके लिए क्या लेके आएंगे। और देखो साग लाए हैं, थोड़ा सा चने का साग लाए हैं, तो वही खा लो। तो बच्चों को दी, वो भी खाई। उसके बाद भाई थोड़ा बच्चा तो शाम को वही साग बनाई, खाने में कुछ था नहीं तो वही साग को बनाई, तो अपना खाई अपने बच्चों को खिलाई। सब खा पी के लेट गए। थोड़ा सा साग वही बच गया तो उसको बंद करके रख दी। वह लेट गई थी, तभी बाहर से औसान मैया उनको आवाज़ दी बिटिया बिटिया। तो वो आई, खोली दरवाज़ा खोली भाई, तो कहने लगी कि कुछ खाने को हो तो हमको दे दो, हम बहुत भूखे हैं। तो वो सोची मन में अपने कि यार हम क्या दे दें खाने को, हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, क्या दे दें हम इनको। तो वो मतलब सोची वही कि यार थोड़ा सा साग रखा था जो शाम को हम बनाए थे। तो कहने लगे बैठो दादी, अभी हम आपको कुछ दे रहे हैं, हमारे घर में कुछ है नहीं, जो कुछ है वो हम आपको खिलाएंगे। बस उनको वही साग दे दी खाने को। और बूढ़ी अम्मा जो औसान मैया के रूप में आई थी वो साग खा ली। तो जब साग खा ली तो कहे कि बिटिया अब हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आज रात हमको अपने घर में रुक जाने दो और हम सुबह चले जाएंगे। तब उसने जो उनकी जो व्यवस्था थी, खटिया पलका जो टूटी फूटी, गद्दा रजाई जो उनकी समझ में आया वो बिछा दी। वो कहने लगी दादी लेटो, आप लेट जाओ। तो जब लेट गई तो जब बहुत ज़्यादा मतलब रात हो गई जब, तब वो कहने लगी कि बिटिया हमको लैट्रिन लगी, हम लैट्रिन जाएंगे। तो वो बोली कि इतनी रात को हम दादी कहाँ लेके जाएं आपको, और हमारे अंगने में बहुत बड़ा हमारा अंगना है, वहीं पे कर लो, हम सुबह सब साफ कर देंगे। तो औसान मैया वहीं अंगने में लैट्रिन करी, खूब ज़्यादा उनके घर में लैट्रिन कर कर के पूरा अंगना उनका भर दी। तो अब सुबह जब भाई हुई तो वो अब मतलब कि औसान मैया बुढ़िया के रूप में आई थी। तो वो जो सुबह होते होते कहीं बिटिया हम जा रहे हैं, तो वो चली गई। तो भाई अपन जो थी वो दादी जी को छोड़ने थोड़ी दूर गई। वहाँ से जब आई तो वो सोची कि यार अब हम क्या बताएं, दादी इतना लैट्रिन करी है, हमको सब साफ करना पड़ेगा। तो वो भाई गई
जब अंदर गई सब ये अपन साफ करने वाला इंतजाम लेके गई वहाँ से कि लो भाई लैट्रिन दादी साफ करी थी तो हम फेंक देने तो सुबह हो जाएगी, तो कोई आएगा तो देखेगा इनके अंगना में लैट्रिन सब पड़ी है। तो वो अपन चली गई वहाँ से लैट्रिन साफ करके। तो जब अंदर गई अंगने में देखी कि लैट्रिन वहाँ कहीं नहीं, सब सोना चांदी हीरा मोती बहुत सारी जेवर सब चीज़ पूरे अंगना में बहुत ज़्यादा भरा। तो वो सब भैया बटोर के रख ली। उनकी जो बड़ी वाली बहन थी उनके घर में सब कुछ ख़त्म हो गया, जितना उनके घमंड था वो सब टूट गया, और जितना सोना चांदी है रुपया पैसा रहा सब उनके घर से गायब हो गया। तो जब और ये छोटी वाली बहन भैया अवसान मैया की कृपा से वो बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत मतलब कि घर वर सब बनवा लिया, अपन अच्छा कपड़ा खाना सब उनकी व्यवस्था अवसान मैया कर दी। तो जब बड़ी वाली बहन को पता चला कि हमारी छोटी वाली बहन बहुत अमीर हो गई हैं, तो भैया वो भी आई तो कहने लगी कि हमारे घर गई थी तो क्या करके आई हो, सब हमारे घर से धन खत्म हो गया, सब रुपया पैसा हमारा चला गया, और आप सब कहाँ लेके चली गई थी, सब क्या करी हो। तो वो छोटी वाली बहन रोने लगी कि बोली बहन दीदी हम कुछ नहीं आपके घर में किए हैं, ना तो हम कुछ करके आए हैं ना हम कुछ किए हैं। तो कहने कि तो आपके मतलब इतना सारा धन आपके पास इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो वो बताई सारी बात कि हमारे घर में कल शाम को एक बूढ़ी दादी आई थी, वो खाना मांगी हमसे तो हमारे कुछ था नहीं, तो हम जो थोड़ा सा साग बीन के लाए थे रास्ते में आए थे तुम्हारे घर से, तो वही साग हम खाए, वही साग हमारे बच्चे खाए, थोड़ा सा बच गया था तो वही रख दिए। तो रात में बूढ़ी दादी आई तो हमसे खाना मांगने लगी, तो हम वही साग उनको उठा के दे दिए, और वो साग खाई। रात में उनको इतनी लैट्रिन हुई तो हम रात में कहाँ लेके जाते, हमारी लैट्रिन भी नहीं थी बनी थी। तो कहने लगे, हमने कहा कि अंगने में कर लो दादी, हम सुबह साफ कर देंगे। वही माता जी की है, जो समझो कि जो कोई जौन माता जी आई हो वो पूरा घर मेरा सोना चांदी से भर गया, और हम कुछ नहीं किए हैं। तो अवसान मैया गरीब आदमी के साथ दिए और उनका घमंड दूर किए। बोलो अवसान मैया की जय।